हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 27 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी वैल्यूएशंस है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि क्या है कि वहाँ पर सीधा अपडेट और नोटिफिकेशन मिल जाता है। यूट्यूब पर कभी फटाफट नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और किसी की डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है, डीमेट अकाउंट नहीं है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले बात करें इसकी जीएमपी की, तो जीएमपी बहुत ही अच्छी चल रही है, 65% के आसपास। बहुत ही बढ़िया डिमांड है अभी, क्योंकि इसका कारण ये है कि सोलर जो नाम जुड़ गया है, सोलर ये मैन्युफैक्चर करती है, सोलर फ्यूचर है, इस कारण इसकी जीएमपी वगैरह अच्छी है। एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है, एंकर लिस्ट आएगी तब उसके बाद और ज़्यादा डिमांड हमें पता चल पाएगी। तो अभी हमें एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन का थोड़ा वेट करना चाहिए। बाकी अभी जीएमपी वगैरह अच्छी है, और जीएमपी के पूरे भरोसा ना रहें, ये सिर्फ अंदाज़ा है, इसको अंदाज़ा मानकर ही चलें, ऊपर नीचे होती रहती है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जाने तो कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी 1995 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 29 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर इस कंपनी को। ये कंपनी क्या करती है, सोलर सेल और सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती है। ये साइड में आप देख सकते हैं, छोटी चीज़ होती है वो सोलर सेल कहलाती है, पूरा ऐसे बड़ा पैनल बनता है वो सोलर पैनल कहलाता है। तो वो ये मैन्युफैक्चर करती है और अलग अलग कंपनी इसको सेल करती है। इसकी टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर, और ये सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब कंपनी सोलर सेल और सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करने में। काफ़ी अच्छी बात है, मतलब अपने सेक्टर के अंदर ये लीडिंग कंपनी है। और इसके क्लाइंट्स की बात करें तो एनटीपीसी बहुत बड़ा नाम है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। फिर टाटा है, पैनासोनिक, शक्ति, ऐसे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं इसके। फिर इसकी ऑर्डर बुक की बात करें तो करीब करीब बता दो 6000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। तो काफ़ी बढ़िया इसकी ऑर्डर बुक भी है, और एक्सपोर्ट भी करती है इंडिया के अलावा बाहर के देशों में। यूएसए है, हांगकांग है, चाइना है, यूएई है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में सेल करती है। 14% एक्सपोर्ट से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो बात करें सेक्टर की, तो सेक्टर काफ़ी अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, फ्यूचर में भी इसकी डिमांड रह सकती है, अभी भी डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा है। फिर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, फाइनेंशियल 2022 से 2024 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। एसेट्स मतलब चल अचल संपत्ति। फिर रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू मतलब होता है कलेक्शन या टोटल इनकम, तो वो 767 करोड़ से 3171 करोड़ रुपए हुआ है, करीबन 4 गुना जैसी ग्रोथ, 4 टाइम्स। बहुत बढ़िया बात है। प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में लॉस में थी 14 करोड़ के, 2023 में भी 13 करोड़ का लॉस था, और सडनली 2024 में 231 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के अंदर आ गई। अभी जो रिसेंटली ईयर चल रहा है इसके अंदर भी प्रॉफिट के अंदर है, ये काफ़ी अच्छी बात है। बट अभी रिसेंटली ही प्रॉफिट में आई है, तो मुझे लगता है 1-2 साल लगाने थे आईपीओ लाने में, बट ठीक है अभी लेके आए हैं, ये अच्छी। अभी प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो करीबन 7% के आसपास निकल कर आते हैं। फिर इसकी नेटवर्थ देखें, नेटवर्थ पहले नेगेटिव थी, अभी अप्स एंड डाउन थोड़े हैं। इसके बाद में रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व कैश लगभग 255 करोड़ रुपए का है। बोरोइंग्स मतलब उधारी की बात करें तो करीबन 1200 करोड़ रुपए की है। डेट काफ़ी ज़्यादा है, और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.86 का निकल रहा था, बहुत ज़्यादा है। और फ्रेश इश्यू से पैसे जुटा रही है, उसके अपना डेट पे नहीं कर रही है, मुझे नेगेटिव बात लगी। और डेट ज़्यादा है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। तो फाइनेंशियली देखें तो रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है, इस साल प्रॉफिट के अंदर आई, ये अच्छी बात है। डेट थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 43%, बढ़िया है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25%, ये भी बढ़िया है। ये अगर मिनिमम 15% होते हैं तो काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। इसके 43 और 25% बढ़िया बात है। ई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखिए तो 65 का निकल कर आता है। इसका रेवेन्यू है 3171 करोड़ रुपए 2024 तक। और इसकी जो पीयर कंपिटिटर है वेबसॉल, उसका अगर रेवेन्यू देखें तो 27 करोड़ रुपए का है। बहुत छोटी कंपनी है वेबसॉल, और ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। वो उसका जो पी है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो इस साल लॉस के अंदर है। तो ऐसे कंपेयर तो अब किया नहीं जा सकता एग्जैक्टली, बट इसका पी 65 के आसपास का निकल कर आता है। तो फेस वैल्यू 1 रुपए पर हल्की सी महंगी ही कह सकते हैं, ज़्यादा सस्ती नहीं कह सकते। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 27 से लेकर 29 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा।
फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 427 रुपए से लेकर 450 रुपए के बीच में। 33 मतलब 33 शेयर्स का लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 2830 करोड़ रुपए का, मतलब बड़ा इश्यू साइज है। जिस हिसाब से कंपनी का अभी मैंने नाम नहीं सुना है, बट अभी मैंने रीड किया तो ये सेकंड लार्जेस्ट है सोलर पैनल और सोलर सेल मैन्युफैक्चर करने में। तो इश्यू साइज तो काफ़ी बड़ा है वैसे। इसके अंदर फ्रेश इश्यू है 1291 करोड़ रुपए के, जो कि कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट में काम में लेगी। उधारी चुकाने के अंदर पैसा काम में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा। थोड़ा फ्रेश इश्यू और बढ़ा देते, OFS कम कर देते, थोड़ा उधारी चुका देते तो बढ़िया रहता। OFS है 1539 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कहें या प्रमोटर्स कहें अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करने वाले हैं। अभी प्रमोटर इसके अंदर 6% की हिस्सेदारी सेल करने वाले हैं। अभी प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है 72% की, बाद में 66% के आसपास हो जाएगी। एम्प्लॉयज को डिस्काउंट दिया गया है ₹22 पर शेयर का। रिटेल पोर्शन 35%, ये मुझे थोड़ी अच्छी बात लगी क्योंकि पिछले 2 सालों में लॉस में थी। तो वैसे अच्छी बात लगी कि रिटेलर्स के लिए 35% बढ़िया कोटा दिया गया है, क्योंकि जनरली तो यही होता है कि लास्ट 3 साल में अगर प्रॉफिट के अंदर हो तो ही 35% का कोटा होता है। 1-2 साल लॉस होता है तो 35% का नहीं 10% का कोटा दिया जाता है। लिस्टिंग डेट है 3 सितंबर को। तो ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं, एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से क्या अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हम 3 क्राइटेरिया लेते हैं, GMP, सब्सक्रिप्शन और एंकर लिस्ट। GMP अभी देखिए तो बढ़िया चल रही है। GMP के पूरे भरोसे तो नहीं रहना, ये सिर्फ एक अंदाजा है। एंकर लिस्ट अब आ जाएगी, मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा। मतलब खुलने से 1 दिन पहले आ जाती है, तो मंडे को आ जाएगी, तो मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूँगा कि भाई कैसी आई है, कल तक आ जाएगी। फिर सब्सक्रिप्शन भी देखना चाहिए पहले दिन कैसा रिस्पॉन्स आता है, उस पर क्या है कि थोड़ी सेफ्टी रहती है। बाकी ओवरऑल अभी लग रहा है कि इसका आईपीओ की डिमांड अच्छी रह सकती है, क्योंकि GMP बता रही है कि डिमांड है। हाँ, एंकर लिस्ट वगैरह सब्सक्रिप्शन से थोड़ी सेफ्टी हो जाएगी। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने और नहीं करने का डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव तो सबसे बड़ा है कि इसका सेक्टर बहुत बढ़िया है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, अभी भी अच्छी डिमांड है, आने वाले टाइम में भी अच्छी डिमांड रह सकती है। दूसरी ये चीज़ है कि देखिए काफ़ी ऐसी कंपनीज होती है कि वो सोलर सेल, सोलर पैनल जो है इंस्टॉल करती है, जैसे ये NTPC है, ये अपने सोलर पार्क बड़े लगाती है। पर मैन्युफैक्चरिंग होना बड़ी बात है। मतलब ये NTPC को सप्लाई करती है सोलर पैनल वगैरह, तो मैन्युफैक्चरिंग का काम बढ़िया है, डिमांडिंग भी है। मतलब अलग अलग कंपनीज क्या है कि इस पर डिपेंडेंट रहती है। फिर इसके अलावा फाइनेंशियली देखें तो रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मतलब 4 टाइम्स इसका रेवेन्यू हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट की बात करें इस साल अच्छे प्रॉफिट के अंदर आ गई, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह भी अच्छे हैं। ROC वगैरह बढ़िया है, 25% से ऊपर है, और अपने सेक्टर के अंदर सेकंड लार्जेस्ट लीडिंग कंपनी है, और इसके क्लाइंट्स वगैरह भी अच्छे हैं, मतलब बड़ी कंपनी इसकी क्लाइंट है, और इसके अलावा इसकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव्स हो गए। पॉजिटिव्स काफ़ी अच्छे हैं। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव मुझे क्या लगा कि इसके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है, और डेट ज़्यादा तो है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.86 का है, बहुत ज़्यादा है। आईपीओ के फ्रेश इश्यू से कोई भी डेट वगैरह पे नहीं कर रही है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव लगा। OFS थोड़ा सा कम कर देते, फ्रेश इश्यू थोड़ा सा बढ़ा देते, तो ये थोड़ा अच्छी रहती। बाकी ये कि इसी साल ही प्रॉफिट के अंदर आई थी, थोड़ा आईपीओ लाने में वेट कर लेते तो भी चल जाता। बाकी हाँ, ओवरऑल विशेष कोई नेगेटिव नहीं है, अपना डेट वगैरह ये पे करती है आने वाले टाइम में, तो काफ़ी अच्छी कंपनी ये साबित हो सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ दिखा रही है उस हिसाब से लग रहा है कि भाई इसकी डिमांड तो है, और मेरी तरफ से अप्लाई करने और नहीं करने का डिसीजन नहीं है। ओवरऑल ये कंपनी अच्छी नजर आ रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, पर्सनली मेरे हिसाब से कह रहा हूँ। आप क्या करेंगे? क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पर्सनली वेट करूंगा अभी एंकर लिस्ट का, पहले दिन के सब्सक्रिप्शन का, उसके बाद अप्लाई करने का सोचूंगा। तो ये था प्रीमियर एनर्जीज के आईपीओ का रिव्यू कैसा लगा, हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।